इस साल के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ हो चुका है। क्या आपको कोई खबर है? नहीं ना? कैसे होगा? आजकल सबको इंस्टा रील और चैट से फुर्सत कहाँ। डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना। इस युद्ध में अभी तक क्या हुआ इसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। देखो, ये जो युद्ध है ये बाकियों से एकदम अलग है। इसमें तोप और बंदूकों से नहीं बल्कि टैरिफ से एक दूसरे पे अटैक किया जा रहा है। एक तरफ है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश के इंटरेस्ट को बचाने के लिए पूरे दुनिया में टैरिफ्स का डंका बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ है चाइना जो बड़े ही स्मार्ट तरीके से हर वार का पलट जवाब दे रहा है। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच का बैटल इतना इंटेंस हो चुका है कि इससे पूरा ग्लोबल मार्केट थर-थर कांप रहा है। बात शुरू तब हुई जब यूएस ने चाइना पर 10% का टैरिफ लगाया, पर एक हफ्ते होते ना होते ये टैरिफ 10% से 44% तक बढ़ गया। ये एक रेसिप्रोकल टैरिफ था जो चाइना के 34% टैरिफ का जवाब था। ट्रम्प का फंडा सिंपल था, अगर तुम हमें छोड़ोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर 2 अप्रैल को ट्रम्प ने एक और बॉम्ब फोड़ा, सारे कंट्रीज पे 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया। इससे क्या हुआ? इससे चाइना का टोटल टैरिफ 54% तक बढ़ गया। पर ये तो बस एक ट्रेलर था। ट्रंप ने चाइना को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर तुम अपना 34% टैरिफ नहीं हटाओगे तो तुम्हें 104% टैरिफ के लिए तैयार होना पड़ेगा। चाइना ने भी मुंह फेर लिया, और क्या, एज अ रिजल्ट चाइना को 104% टैरिफ का सामना करना पड़ा। चाइना भी पीछे हटने वालों में से कहा था। चाइना ने यूएस पर 34% टैरिफ को बढ़ाकर 84% कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। कैन यू बिलीव इट? ये सारा कांड पिछले एक हफ्ते में हुआ। हालांकि ट्रंप ने अभी सारे टैरिफ्स पर 90 डेज का पॉज लगाया है, पर द डैमेज इज ऑलरेडी डन। स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो रहा है। चाइना से आने वाला सामान अभी और भी महंगा हो गया है, और बस यही नहीं, चाइनीज मार्केट में जो भी अमेरिकन सामान है वो भी पिट रहे हैं। इन्फ्लेशन का भूत नाच रहा है और कंपनीज ये सोच रही है कि आगे क्या होगा। पर इस ड्रामा के बीच में विनर एक ही है, क्रिप्टो। जी हाँ, अब जब ट्रेडिशनल मार्केट्स लड़खड़ा रहे हैं तो लोगों का भरोसा बिटकॉइन और अदर डिजिटल करेंसीज पे ज्यादा हो रहा है। इस टैरिफ वॉर ने ये बात क्लियर कर दी कि सेंट्रल करेंसीज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स पे भरोसा करना रिस्की है। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो करेंसी की वैल्यू गिरती है और बैंक अपने रूल टाइट कर देते हैं और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ऐसे में बिटकॉइन जैसे एसेट्स एक डिजिटल हेज की तरह काम करते हैं। लोग सोच रहे हैं अगर डॉलर और युआन दोनों गिर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसे ऑप्शन को चूज किया जाए जहां पे कोई भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे क्रिप्टो वॉलेट्स में रख रहे हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ये एक डिजिटल हेज की तरह काम करते हैं। ना इसमें ट्रम्प का कंट्रोल है ना ही चाइना का। पर कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। इस टैरिफ वॉर का असर कई हद तक बिटकॉइन में भी पड़ा, पर दूसरे स्टॉक एसेट्स के मुकाबले बिटकॉइन ने कम प्राइस ड्रॉप देखा। आखिर में इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा? देखिए, ये टैरिफ वॉर कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। हालांकि अभी ट्रंप ने 90 डेज का पॉज लगा रखा है, पर कब कहानी में ट्विस्ट आ जाए कोई नहीं कह सकता। पर एक बात क्लियर है, आउटकम जो भी हो क्रिप्टो वाले सेफ है। तो देर किस बात की, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, सन क्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.